कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपा है? संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहां सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बेगाना। ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। यह संसार सर है और अक्षर है वो परब्रह्म है, नी अक्षर पारब्रह्म है। संसार तो सर है और जो अक्षर है वो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पारब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक? अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। आगे देखना फिर क्या बताता है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर संस्कृत भाषा के। शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म है, ये 2 अक्षर थे। इसके विषय में, इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या पता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये अर्थ क्या है, वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, 2 नाव नहीं पढ़े, तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, कहते हैं
यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर अक्षर दो भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 अक्षर बोलन के हैं, वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख। इन दोनों अक्षरों का जाप कर, एक ओम है, एक दूसरा तत् है जिसको सतनाम प्राप्त है, वो 2 अक्षर का सतनाम है। इन 2 अक्षरों का देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहां भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसे, परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं कि वेद कतेव समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये नो कह वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्टकार एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला सावन सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाके मिलेगा। हमारे पाचा भूत बने, पाचा शिव डालने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावन सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है। हरिया कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही। अब यहां क्या कहते हैं, अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हरिया सतनाम इनकी जाती थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहां से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रहे, अन्यों का वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, बोल इनका जाप कर, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नकली से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहब जी क्या जाप करते थे। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था अभी बताएंगे, पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक है। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है।
सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है और समंदर दी साखी ये एक चैप्टर है समंदर दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीत्य कोलों अजीत्य पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानों रंज नहीं करना, अखी मीटो तो अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले। जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप किया करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है, देखिएगा। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहाँ से छपी है। ये यहाँ से छपी है, बाजार माइया सेवा अमृतसर। ये कॉन्फैक्स नंबर है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 यहाँ है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ।
हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बता है कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहां कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहां प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र है दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र भी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद भिवानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे
और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहेगुरु सतनाम करते रहो। अब वाहेगुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जाम और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के शक, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा। वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन कोई पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी हो प्राण संगति। उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है, वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ गए शिवदयाल जी, और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल न किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी भाली आत्माएं। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप करया करते। अरे ये नकली कहे तो वहां बोलोगे बोलो पर ब्रह्म मरे पाछा बुक्की में प्रवेश करके उस शिवदयाल जी ने मिल गया। इन 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। अब जिसको ये मानते हैं कि श्री शिवदयाल जी के घर पे तुलसीदास आथरस वाले की वाणी वो सत्संग होया करते, और इन्होंने भी उसका बहुत संग किया है। और इनके माता पिता जी उनके शिष्य थे। किसके? शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास आथरस वाले संत के शिष्य थे। अब वो कह रहा है अपनी घट रामायण में कि 500 नाम काल के जानो, आदि नाम और सतनाम वो अलग मंत्र हैं। देखिएगा, तो धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल नाम मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। और नानक साहिब जी और इन सब महापुरुषों ने उसका दृढ़ता से पालन किया। इसलिए ये अभी तक इन काल के पंथा के हाथ नहीं लगा। ये नो कहो 2 अक्षर तो वहां मिलेंगे पार ब्रह्म में, अंदर जाके मरे पाछे मिलेंगे। अब घट रामायण में देखो, तुलसी साहिब आदर्श वाले की ये वेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग 1 है ये। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। भेद पिंड और ब्रह्मांड का ये 27 पृष्ठ है। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब बाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 6ठा नाम एक और है कि तो गुप्त रखा। 500 नाम काल के जानो, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये कहते सब सतनाम आदि ये काल के नाम है। तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो 5 बखानी।
जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। अब जीव वचन चौपाई, दानी सुन विद बात हमारी, हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से काल को गिराऊंगा, ढाऊंगा, उससे निकल जाऊंगा। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम, ये 3 मंत्र हैं। सतनाम 2 अक्षर का, आदि नाम यू सार नाम है, और ये 5 नाम रंकार ओंकार, ये सब काल के जानो। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं कि तुलसीदास की इन्होंने बहुत संगत की है, और वो कह रहे हैं 5 नाम काल के, और शिवदयाल जी घाटा जोड़ 5 नामों पर, इन्हीं पर रटना लगाकर ये स्वयं पर भूत बन गया। बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में। अब आप जी के समक्ष आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय नामदेव साहिब जी के विषय में जानकारी दी कि ये 2 मंत्र का जाप करते थे, फिर इनको सार नाम मिला जब इनका छुटकारा हुआ। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनाम उन्होंने भी गुप्त कर रखा है। आदरणीय गीसा साहिब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और किसी कबीर पंथी का ये नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगन दिया, और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी हैं कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहां से भाग आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा, आप जी को सुबह भी एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरुजी थे, किसके, इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहिब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्य वक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये कहाँ से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से।
ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहां देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहां कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम ने भी सारा ने वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्माओं, यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिव्यदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिव्यदृष्टि काम करती है, कर रही है, तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5505 और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया। और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था गुजरात के अंदर,
इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने, 2-2, 3-3 मंजिल की बना रखी थी कोठियां, वो सारी की सारी गिर गई और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया और उसी के नीचे दब कर मर गए। कई दिन भुगत कर मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। तो हम यहां से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। ईब तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं। मेरे पुत्र वो 2 गुना धन लावेगी, अन्योना विरग गदा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो और कहो तो कौन तीस खावे राम रंग होरी हो। अब एक कण पड़ा हो विष का और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जैसे अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता और मर जाता है। अनजान बच्चा बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। तो ऐसे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तू तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और ऐसे ही सर्प दिखाई देगा, आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहां काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना और ये हाहाकार मचा रखी लोट कसोट मंत्रियां तई के ऊपर ब्लेम लगे और जजों तई के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए, तो कहाँ जाएगी ये जनता? बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो तो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा और फिर खा के दिखाइए इसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है, आपके घर भर देगा माया से, यदि आप सीधी नीत से और सच्चे मन से समर्पित होकर के अनुपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपये दान भी करें, तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा। अब इसने लिखा है कि सन 1954 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की, जैसा गुरुजी ने बता रखा था। जैसा इनके शिवदयाल जी हट करते थे, ऐसा ये करें फिर। अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते, इन कोई और उठा के धरे है, हाथ पैर गड़ गए हैं। और क्योंकि पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया, ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है दिखाते हैं। परमार्थी वचन संग्रह परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह सजलिद जल्द कर रखी। इसकी प्रकाशक है व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी के हैं, न तुलसीदास जी हैं। और ये इनके गुरुजी हैं गोरेलाल जी। ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं, इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्माण, ये कोई चैप्टर है, पुस्तक है, इसकी अलग 9 की अलग जल्द कर रखी है। 157 पृष्ठ पर यहां देखना नीचे। प्रसन्न ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में,
आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहां देखो, अनाम है, अरूप है। अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और तो ये दुख में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, फिर इसके आगे क्या लिखते हैं ये 242 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। अब 241 पर क्या लिखा है, ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका। अब सतपुरुष की महिमा बतावें कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा। सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो, अब ये क्या बताता है, इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यूं कह गए है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं और किसी भी संत की वाणी देख लो, उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक लाख इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहां भी मुरली बजे हैं। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीम 244 पृष्ठ पे। यहां क्या है, सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते, परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको 162 पृष्ठ पे इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे। अब ये क्या बताते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि 7 रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क पर जाड़ता नजर नहीं आता है, मनमूत्र से भरी नालियां मोरियां भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में, यहाँ आप चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिव लोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नज़ारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं, नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं। यहाँ देख रहा हूँ। अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग नजर आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहां बड़े बड़े सुंदर बाग हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सत साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए आप? जिला सातारा, महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी। अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ही हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी। मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे में भक्ति करती थी।
तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है। तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पे वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई, मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं, लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही, तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है उनसे नाम दीक्षा ली, उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गण गण गणात बोलते ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते हैं, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा। तो मैं ऐसे ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा, तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वो एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे VIP की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है, और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, मतलब ये समझ आ रहा था कि यार
ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हैं और वो हमसे मिलते भी नहीं है। और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ, तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहां तो बस एक ही लाइन है, चाहे वीआईपी आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहां तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहाँ और वो दे सकता है, तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन दो गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहां पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे और अब हम 2 पति पत्नी ही थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत है वो और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए। जैसे मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन देके बताया जी। राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहां मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे मतलब रोज डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूंगी जी। अभी 30 मार्च 2021 को मैं और मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव हुए। मेरी हालत तो ठीक थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी। उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा। नहीं, मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूंगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन प्रार्थना करी। उसी दिन
दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहां पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी। सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया। और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है। जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब थी। तो मैं 1 हफ्ते की बात बता रही हूँ। उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए, लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ। जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे। 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे। हस्बैंड अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया। बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए। हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना, मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है। लेकिन जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होके वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा